बिहार सरकार आज विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के तौर पर तारकिशोर प्रसाद का यह पहला बजट होगा, लेकिन आर्थिक चुनौतियों के बीच बजट को संतुलित बनाए रखना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। कल बजट पेश करने से पहले तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि चुनाव के समय में एनडीए ने जनता से जो भी वादे किए थे, उन वादों पर खरा उतरने वाला बजट होगा। साथ ही कोरोना के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था पीछे चली गई है, उसे भी पटरी पर लाने का काम इस बजट के जरिए नीतीश सरकार करेगी। सोमवार को सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। सबसे पहले प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही होगी, उसके बाद सदन में ध्यानाकर्षण सूचना है और उस पर सरकार का जवाब लिया जाएगा। भोजन अवकाश के बाद 1 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद अपना पहला बजट सदन में पेश करेंगे। कोरोना महामारी के दौर में आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार राज्य सरकार का बजट का आकार पहले से कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। बीते साल सरकार का 2,11,761 करोड़ रुपए का था, जो इस बार लगभग 2,15,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कोरोना जैसी महामारी के कारण केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति में प्रभावित हुई है, उसका कर संग्रह कम हुआ है, लिहाजा बिहार सरकार के भी कर संग्रह पर असर पड़ना स्वाभाविक है। बिहार में शराबबंदी के कारण पहले ही कर संग्रह का आकार छोटा होता रहा है और ऐसे में पेट्रोल जैसे उत्पादों पर राज्य सरकार की तरफ से लगाए जाने वाले टैक्स राजस्व संग्रह का एक बड़ा जरिया है। देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसके बीच इस बात की उम्मीद ना के बराबर है कि राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर अपनी तरफ से लगाए जाने वाले टैक्स में कोई कटौती करेगी। फिलहाल पेट्रोल पर लगभग 26 रुपये और डीजल पर लगभग 19 रुपये का टैक्स बिहार सरकार की तरफ से लगाया जाता है। बजट में जहां कोरोना महामारी के प्रभावों से उबरने के उपायों संग स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस रहेगा, वहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मुख्य बिंदु होगा। बजट में 7 निश्चय पार्ट 2 के जरिए आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को साकार करने और खासकर बिहार के गांवों की खुशहाली पर ध्यान दिए जाने की संभावना है। शिक्षा के सबसे बड़े कंपोनेंट रहने की उम्मीद है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सरकार का फोकस है। इसके अलावा बजट में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। बिहार के गांव चमकेंगे। ग्रामीण संपर्कता के साथ ही जल जीवन हरियाली के तहत हर खेत तक पानी पहुंचाने के सरकार के संकल्प की झलक बजट में दिखेगी।